छब्बीस जुलाई को असम मिजोरम बॉर्डर पर जो खूनी संघर्ष हुआ था, उसके निशान अभी भी जिंदा हैं। बॉर्डर पर भी और स्थानीय लोगों के जहन में भी डर डर के रह रहे हैं, कब गोलाबारी हो जाए, कब क्या हो। लेके चलना है बाल बच्चा को लेके। को भी सोते हैं, एक आंख से सोते हैं, एक आंख से जागते रहते हैं, कहीं गोलाबारी आ जाए। बॉर्डर का सामने में हम लोग ही है। उस दिन जब फायरिंग हो रहा था उधर, तो आप लोग कहाँ थे सब? हम तो घर में ही था सर। आवाज आ रही थी, पता हाँ, चला? हाँ सर। अच्छा, यहाँ पर पहले भी कभी ऐसा हुआ था कि उस पार से लोग इधर आते हों? कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ ऐसे। लड़ाई हो रहा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गोली नहीं चल रहा है। ऐसा वाकई कभी पहले नहीं हुआ, ना असम मिजोरम बॉर्डर पर, न किसी और राज्यों के बॉर्डर पर। असम सरकार ही नहीं बल्कि असम के लोग भी गुस्से में हैं और मिजोरम को सबक सिखाने के मूड में भी। असम के 6 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद असम के लोगों में काफी गुस्सा है और वो गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। ये जो बॉर्डर इलाके हैं, असम और मिजोरम की सीमा से ठीक पहले लैलापुर पुलिस चौकी है। यहाँ बैरिकेड तो पुलिस द्वारा लगाए गए हैं, आगे जाने की अनुमति किसी को नहीं है, लेकिन गुस्से में लोगों ने भी यहाँ पर ब्लॉकेड लगा दिया है। ये मिजोरम नंबर की गाड़ियां हैं जिनको अब यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पुलिस, मिलिट्री, पैरामिलिट्री के अलावा जो अधिकारी हैं उनके अलावा कोई भी इस बैरिकेड से आगे नहीं जा सकता। आपको ये भी बताएं कि मिजोरम की बहुत सारी सप्लाई असम से जाती है और ऐसे में अब वहाँ पर क्राइसिस खड़ी हो सकती है, क्योंकि जो लोग हैं वो इस बैरिकेड के पास लगातार जमे हैं और उन्होंने एक तरह से अघोषित ब्लॉकेड लगा दिया है मिजोरम के खिलाफ में। इधर तो फायर इधर ही हुआ था बॉर्डर पर, तो उसके बाद हमारा गाँव पे भी जाके गुल्ली गिरा है। हमारा घर पे भी 2 गुल्ली गिरा है, हम रखा है घर पे। और यहाँ का जो पब्लिक है सब भाग के इधर उधर चला गया। पब्लिक डर के मारे सब लोग भाग गया। तो हम तो घर पे नहीं था, इधर ही था, तो हम यहाँ से दौड़ कर घर पे आया, फ़ोन गया मेरा पास। ब्लॉकेड से क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि अभी तो हम लोग इतना फोर्स मरा है, गाँव वाला आदमी भी मरा है, तो हम लोग अभी ब्लॉकेड किया है। तो जब तक ये फैसला नहीं होगा तो हम ब्लॉकेड नहीं छोड़ेगा। कोई नहीं जाना सकता है उधर का, कोई पब्लिक नहीं जाना। कोई पब्लिक जाने से उधर में रिस्क है, उन लोग सब टेररिस्ट है। कल में जो न्यूज़ में आया, सरकार ने बोला था तो कोई पब्लिक अभी मिजोरम में मत जाइए, और कोई पब्लिक मिजोरम में है तो वो सावधान में रहे। सिर्फ लोगों के जाने पर रोक है या सामान या कोई गाड़ी वाड़ी जा रही है उसको भी रोक रहे हैं? तो आदमी नहीं जाएगा तो सामान कैसे जाएगा? क्योंकि मिजोरम की बहुत सारी सप्लाई असम से ही जाती है, असम से ही उनकी जिंदगी टिकी हुई है। यही मेन रोड है। तो आपने मेन रोड बंद कर दिया है? हाँ, बंद कर दिया। कब तक रहेगा ये ब्लॉक? ये जब तक हम लोग का बॉर्डर क्लियर नहीं होगा, हमारा फौज यहाँ नहीं बटेगा, तब तक हम लोग यहाँ ब्लॉक रहेगा, चलाते रहेगा हम लोग, ऐसे ही चलाते रहेगा। ब्लॉकेड से संदेश क्या देना चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का बॉर्डर क्लियर होना चाहिए, बस हम लोग इतना ही चाहिए। और हमारा जितना फौज मारा है हमारा असम का, उन लोग को मतलब पूरा 1 करोड़। 26 जुलाई की घटना के बाद लैलापुर बॉर्डर पर दोनों तरफ अर्धसैनिक बलों की तैनाती है। चप्पे चप्पे पर जवान नजर रखे हुए हैं। गुरुवार को असम की तरफ से दावा किया गया कि सीमा से सटे इलाकों में उन्हें कुछ बंकर मिले हैं जिन्हें संदिग्ध मीजो अतिक्रमणकारियों ने बनाया है। ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान आज तक के कैमरे में भी मिजोरम की सीमा में एक बंकर रिकॉर्ड हुआ, जहां से 26 जुलाई को लाइट मशीन गन से फायरिंग आने का दावा असम कर रहा है। हम इस समय असम मिजोरम की सीमा पर हैं। मेरे ठीक पीछे वो इलाका है जहां 26 जुलाई को वो खूनी झड़प या यूं कहें कि ऐसी गोलीबारी जिसमें 6 पुलिस वाले मारे गए। ठीक पीछे लगभग 500 मीटर पर वो केंद्र है जहां पर ये सारी घटना हुई, और उसको ठीक ऊपर आप जो बंकर देख पा रहे हैं वो मिजोरम अथॉरिटीज की ओर से। और ये जैसा कि पुलिस वालों ने अपने बयान में कहा कि ऊंचाई वाले इलाकों से LMG फायर की गई थी, जिसके बाद 32 मिनट तक लगातार गोलीबारी होती रही, जिसमें 6 पुलिस वालों की जान चली गई। अब उसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने मध्यस्थता की, दोनों राज्यों से बातचीत की है और अब यहाँ पर CRP लगा दी गई है। तो CRPF 500 मीटर 700 मीटर आगे का जो इलाका शुरू होता है वहां पर तैनात है। इसके आगे किसी को जाने की अनुमति नहीं है। असम सरकार की एडवाइजरी का असर असम मिजोरम बॉर्डर पर हर चेक पोस्ट पर साफ देखा जा सकता है।
यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और मिजोरम की तरफ से आने वाली हर गाड़ी की सघन चेकिंग की जा रही है। असम सरकार की ओर से एडवाइजरी और आदेश जारी किया गया है। सीमा पर जितनी भी गाड़ियां असम राज्य में प्रवेश करेंगी उनकी सघन चेकिंग होगी और ये उस अभियान का हिस्सा है जिसमें हेमंता बिश्वा शर्मा की सरकार ड्रग्स ट्रैफिकिंग पर बहुत जबरदस्त कार्रवाई करने के मूड में है। सरकार की ओर से यहां तक कहा गया कि शायद ये हिंसक झड़प उसी का नतीजा है जो भयानक कार्रवाई असम सरकार की ओर से ड्रग्स माफिया की ओर की गई है। हम मिजोरम सीमा से लगभग 8 किलोमीटर आगे इस चेक पोस्ट पर हैं और यहाँ जो बंदोबस्त आप देख पा रहे हैं ये उसी आदेश के बाद हुआ है। जितनी भी गाड़ियाँ, यानी ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं ये असम से आने वाली हैं और ठीक मेरी दाईं तरफ ये जो रास्ता है वो मिजोरम से आता है। यानी मिजोरम से जो भी गाड़ियाँ अब असम में प्रवेश करेंगी उनकी यहाँ पर तलाशी ली जा रही है। असम मिजोरम बॉर्डर पर तनाव भरे माहौल की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान रास्ते में पुलिस चेकिंग और सुरक्षा घेरों से निकलती हुई आज तक की टीम उस लैलापुर गांव में पहुंची जहां 26 जुलाई की हिंसक घटना के बाद कई परिवार गांव छोड़कर जा चुके हैं और बाकी लोग डर के साए में जी रहे हैं। हम इस समय लैलापुर गांव में हैं और जब आप मिजोरम से असम की सीमा में प्रवेश करते हैं तो ये पहला गांव है। असम से आप मिजोरम जाएंगे तो ये आखिरी गांव है और लैलापुर के इन गांव के लोगों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, गोलियों की आवाज़ तक सुनी। चंचल गोस्वामी जैसे ये 12 परिवार हैं जो इस गांव में रहते हैं। चंचल, जब गोलीबारी हो रही थी उस समय आप लोगों ने क्या किया उसके बाद? इसके बाद तो भागा हूँ। यहाँ तक गोली आया, क्या बोलते हैं, यहाँ गोली आया। मैं इधर गाय देख रहा था, मेरा ऊपर से जब गोली गया तो मैं भाग के इधर आया। इधर आके मैं फैमिली बोला गोली आ रहा है, भागो। यहाँ से भागा हूँ। आप लोग सब भाग गए? हाँ, सब भागा हूँ। नीचे तरफ गोली किस लिए इधर आ रहा है, LNG का गोली इधर आ रहा था, इसलिए डर के मारे भागा हूँ। क्या करें। और फिर वापस कब आए आप लोग? रात को आए हैं, जंगल में था उधर, जंगल से रात को आया 8 बजे करीब। लोगों से बात करने के बाद एक बात समझ में आती है, वो ये कि असम मिजोरम बॉर्डर के गांव में लोग उसी तरह दहशत में हैं जिस तरह जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे गांवों के लोग रहते हैं। कभी मारपीट, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा? लड़ाई हो रहा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोली नहीं चल रहा है। पहले जो झगड़ा होता था वो कैसा होता था? ऐसा ही हो रहा है। मैं पब्लिक के पास ऐसे झगड़ा होता था लेकिन ऐसा मैंने गोली नहीं चल रहा था। झगड़ा किस बात को लेके होता था? वही बॉर्डर के लिए। अच्छा, वहाँ कौन आता था बॉर्डर पे? वही वो तो मिजोरम का IR आता है, पब्लिक आता है। IR का पब्लिक आता है, पब्लिक के साथ में हथियार आता है लेकिन हम लोग का असम का कोई हथियार नहीं है। पब्लिक का आम आदमी है, कुछ करने का कुछ हम लोग का समझ में नहीं आ रहा है कि लेखा पढ़ा भी हम लोग का कम है। अभी उस पार जा पाते हैं आप लोग? जी नहीं, कहाँ नहीं सकेगा। काम धंधा आपका इस पार से होता है या उधर से ज्यादा होता है? इधर से होता है, मिजोरम से। मिजोरम से जी। 26 जुलाई को असम मिजोरम बॉर्डर पर जो लाइन क्रॉस हुई वैसी घटना पहले कभी नहीं हुई, जिसके बाद से ही दोनों राज्यों के बीच बॉर्डर पर सन्नाटा तो है लेकिन शांति नहीं।